धर्मनिरपेक्षता की गलत व्याख्या और वोट बैंक की राजनीति को देश में हिंदू मुस्लिम समस्याओं का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि सेक्युलर का सही अर्थ सर्वधर्म समभाव या सभी के लिए न्याय, किसी का तुष्टीकरण नहीं, जैसे कि भारतीय संस्कृति में पहले से है। इसी मुद्दे को लेकर के हमारे संवाददाता कनिका कटिया ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद से खास बातचीत की, सुनाते आपको। पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद इस वक्त मेरे साथ है। इमरान जी, नितिन गडकरी का एक बड़ा बयान आया, उन्होंने कहा है कि जिस तरह का हिंदू मुस्लिम डिवीजन जो हुआ है उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार जो है वो कांग्रेस पार्टी रही है। क्या कहना चाहेंगे उनके इस बयान को लेकर? हिंदू मुस्लिम राजनीति की शुरुआत सबसे पहले किसने की? देश के अंदर हिंदू और मुसलमान को बांटने की शुरुआत किसने की? सावरकर साहब की थ्योरी, दो राष्ट्र की थ्योरी उन्होंने 1920 में बोला था, जिस पर 1936 में मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पारित किया। दोस्ती तो आप करोगे हैं और जिम्मेदार हम। सरकार कौन चला रहा था मुस्लिम लीग के साथ? इस देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा थी और दोनों मिलकर के सरकारें चला रहे थे। दोनों ने उस नफरत के एजेंडे को आगे बढ़ाया जिस नफरत के एजेंडे के अंदर हिंदू और मुसलमान हो रहा था। तो जिम्मेदार हम होंगे। सरदार पटेल अगर जिंदा रहे होते तो इस विचारधारा का अंत करके जाते। उनकी जिंदगी ने साथ नहीं दिया, वरना उन्होंने तो बैन कर दिया था। गृह मंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले बैन किया था। तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस ने तो शहादत झेली है। आपका कोई है जिसने उंगली कटाई हो शहीद के नाम पर? कोई एक बता दो जिसने उंगली कटाई हो। हाँ, माफीनामे वाले बहुत हैं, माफी भी भरे पड़े हैं आपकी विचारधारा में, लेकिन शहीद का दर्जा पाने वाला एक भी नहीं मिलेगा आपकी विचारधारा में। इसको लेकर एक लंबे समय से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इमरान जी, लगातार बीजेपी इस चीज को डिफेंड कर रही है और आपकी पार्टी इस पे सवाल भी खड़े कर रही है। अब अरावली मामले को लेकर जो है बीजेपी के तमाम नेता बोल रहे हैं और खास तौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की कांग्रेस पार्टी जो है इस मुद्दे को लेकर केवल राजनीतिक रूप से इसको उठाने की कोशिश कर रही है। जो फैसला आया है उसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि अरावली हिल्स को खत्म कर दिया जाएगा या इस तरह की चीजें। आप एक बात सुनिए, 100 मीटर से ऊपर की कितनी पहाड़ी हैं? सिर्फ 4%, 6%, 96% तो इससे नीचे ही है। आप हर जगह खनन करा रहे हो, हर जगह ब्लास्टिंग करके पत्थर निकल रहा है। आप कैसे इस तथ्य को हटा दोगे? आप चलो मेरे साथ, मैं दिखाऊंगा आपको खनन होते हुए कहां हो रहा है। बोल रहे हैं अशोक गहलोत की खनन माफियाओं को सपोर्ट करने के लिए फैसला दिया गया है। आप सहमत हैं इस बात से? किस चीज से? मैं बिल्कुल नहीं सहमत। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अरावली की पहाड़ियों को बचाया जाना चाहिए। मैंने बताया ना, 96% पहाड़ी है, 94 या 96% पहाड़ी है। तो जो फैसला आया उससे उस कैटेगरी के अंदर खत्म हो जाएंगी ना। है कितनी 100% से ऊपर, तो बचेगा क्या? एक और सवाल है, लगातार एक हम लंबे समय से देख रहे हैं कि आप इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में अब प्रियंका गांधी को फ्रंट फुट पे आके पार्टी को लीड करने की ज़रूरत है। अच्छा बोलती हैं, अच्छा वक्तव्य रखती हैं। तमाम और भी जो नेता हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। कल रॉबर्ट वाड्रा ने भी ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका गांधी फ्रंट फुट पे आके पार्टी को लीड करें। मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद अब पार्टी में बदलाव की ज़रूरत है और प्रियंका को फ्रंट फुट पे आके पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत है? प्रियंका जी तो फ्रंट फुट पे हैं, वो बैक फुट पे कहाँ हैं? वो नेता हैं, वो पार्टी का चेहरा है, वो हमारी नेता है। राहुल गांधी उनके भी नेता हैं भाई। हम सीढ़ियां ही तो चढ़ी जाएंगी ना। मेरी नेता प्रियंका गांधी के नेता राहुल गांधी, तो यही तो सीढ़ियां हैं। राहुल गांधी सबके नेता राहुल गांधी। अगर बीजेपी, जब से आपने बयान दिया है तब से बीजेपी लगातार ये बोल रही है कि अब गांधी परिवार में ही आपस में टसल देखने को मिल रही है। प्रियंका वर्सेस राहुल की राजनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। योगी वर्सेस सेंटर को तो सुलझा लो, उसके बाद कर लेना बात। अब जिनके घर शीशे के होते हैं ना, दूसरों को पत्थर नहीं मारते। तुम्हारे घर में बहुत लड़ाई है, हमारे घर में कुछ नहीं है। हाँ, हमारे घर में कुछ नहीं है। यहाँ तो बस एक ही है, राहुल गांधी। सब लोग राहुल जी के पीछे हैं। हमसे बात करने के लिए कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कानिका, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।